हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आप लोग के साथ दोबारा से माइटी एवेंजर्स का एक और एपिसोड शेयर करने जा रहा हूं। ये कोई हमारा स्टोरी आर्क नहीं होने वाला है, बल्कि एक सिंगल इशू होने वाला है जो कि हमारे नॉर्मल इशू की तरह ही होगा, लेकिन इसके अंदर हमें एक अलग तरह की स्टोरी दिखने वाली है। माइटी एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में जैसा कि आपको पता है, हमने देखा था कि वहाँ पे जो है डॉक्टर हैंक पिम समझ चुके होते हैं कि इन सारे के सारे इवेंट्स के पीछे यानी कि माइटी एवेंजर्स को जमा करना और पिछले जो कुछ इवेंट्स होते आए उन सब के पीछे जो है लोकी ही शामिल था। और अब उन समझ चुके हैं कि लोकी को उनको किसी तरीके से पीछे छुड़वाना होगा। तो बेसिकली आज के इस एपिसोड के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से वो लोग लोकी वाली चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और लोकी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, ये डार्क रेन क्या चल रहा है जो कि मेरे चैनल पे भरा पड़ा है, तो आप सिंपली जो है ये समझ लीजिए कि हम अपने मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। और इसी वजह से डार्क रेन का इवेंट इस वक्त हमारे चैनल पे चल रहा है। इस डार्क रेन को अच्छे से समझने के लिए आप डार्क रेन की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के पूरे मेन गोल को समझने के लिए आप स्पीड टाइगर टाइमलाइन एक्सप्लेन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ अगर आप हमारे इस ऑसम चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहां हम रोजाना ही मार्वल कॉमिक्स को अपने चैनल के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की और ऑसम वीडियोस आप मेरे चैनल पे एंजॉय कर सकें। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ब्रोस्टोन ओक्लाहोमा के साथ, जहाँ पे इस वक्त एसगार्ड के रियल्म जो है वो अर्थ के ऊपर मौजूद है। और यहाँ हम शिफ्ट होते हैं डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक के ऑफिस के अंदर, जहाँ पे इस वक्त अपने पेशेंट को जो है आज देख रहे होते हैं और वो जो है सीढ़ी से गिर गई होती है और उसकी वो परम पट्टी कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे लिए चीज़ें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जब डोनाल्ड ब्लेक यहाँ बैठा होता है तो अचानक उसके सामने जो है लोकी का चेहरा आता है और कहता है कि मेरे भाई, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, ये लोग ने मुझे पकड़ लिया है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे डोनाल्ड ब्लेक उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो बच्ची को वहाँ से फारिग कर देता है उसकी मरहम पट्टी करने के बाद, तो वो समझ जाता है कि अब जो है इसका वक्त आ गया यहाँ से बाहर निकलने का। और इसी तरह वो उस क्लिनिक से बाहर निकलता है और अपनी स्टिक को ज़मीन पर जोर से मारता है और अपने असली फॉर्म के अंदर आता है, जो कि होती है माइटी थॉर की। वहीं पर थॉर बोलता है, अच्छा तो मेरा हाफ ब्रदर लोकी जो है मुझे अपनी मदद के लिए बुला रहा है। ये चीज़ मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन है। मुझे पता है कि ये उसकी दूसरी चालों के अंदर से एक चाल होगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो, अगर मेरा भाई या मेरा कोई भी अपना साथी मुझसे कभी मदद के लिए आवाज़ पुकारता है तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसके तक पहुंचूं और देखूं कि वो किस मुसीबत के अंदर है। तो म्योनियर, चलो मेरे साथ, इस स्पेस एंड टाइम की बाउंड्रीज को चीरते हुए मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेरा भाई लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ मौजूद है। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे म्योनियर के जरिए एक पोर्टल खोलता है और उस पोर्टल के अंदर से जब वो आता है तो देखता है कि वो एक अजीब व गरीब जगह में होता है। ये किस तरह की जगह है? मैं इस जगह को जानता हूँ, इसको तो आइल्स ऑफ साइलेंस कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे लोकी को एक बार ओडिन ने जो है एग्जाइल कर दिया था जब उसने हमसे गद्दारी करी थी। लेकिन ये क्या, यहाँ पे कुछ ट्रॉल्स जो कि बेहोश पड़े हुए हैं, ये काम लोकी तो नहीं कर सकता है, ये किसी किस्म की जादूगरी मुझे लग रही है। लेकिन ऐसा यहाँ पे देखने से लग रहा है कि यहाँ पे किसी किस्म की बैटल हुई है जो कि बहुत अच्छे तरीके से नहीं गई है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि थॉर को पीछे से एक और आवाज़ आती है लोकी की दोबारा से कि नोबल थॉर, मेरे प्यारे भाई, आखिरकार तुम यहाँ पे आए गए हो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज़ मुझे आके बचा लो, उन लोगों ने मुझे पकड़ा हुआ है, बस इसी रास्ते सीधे चलते जाओ। वहीं पे थॉर बोलता है कि लोकी ऑफिसर, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अगर ये तुम्हारी किसी किस्म की ट्रिक हुई तो फिर। लोकी बोलता है कि नहीं नहीं मेरे भाई, आई स्वेयर, प्लीज़ जल्दी आओ, ये किसी किस्म की कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ पे क्रूलिटी की सारी बाउंड्रीज इन लोगों ने पार कर दी हैं। और इस तरफ देखते हैं कि वहाँ पे एक सामने घर होता है जिसकी तरफ थॉर उड़ते हुए जाता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे लोकी को कैद किया हुआ होता है। और वहीं पे वो बोलता है, लोकी एट लास्ट मेरे भाई, तुम मेरे पास आ गए मुझे बचाने के लिए, मुझे बचा लो इन माइटी एवेंजर्स से। और हम देखते हैं दरअसल यहाँ पे लोकी को जो है किसी और ने नहीं पकड़ा हुआ, बल्कि माइटी एवेंजर्स की टीम ने पकड़ा होता है, जिसके अंदर इस वक्त यहाँ पे विजन, स्टेचर, डॉक्टर हैंक पिम, हरक्यूलिस, क्विकसिल्वर शामिल हैं। अब यहीं सब जो है 2 घंटे पहले शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स इन्फिनाइट मैंशन के अंदर, जहाँ पे जो है जार्विस
रोजाना की तरह अपनी शॉपिंग के ऊपर निकला हुआ है। और अब देखते हैं कि वो सिर्फ एक दरवाजा खोलने पे दुनिया के अलग अलग कोनों से जाके अलग अलग चीजें खरीद रहा होता है जो जहाँ बेस्ट मिलती है। और इस तरह वो एवेंजर्स की टीम के लिए शानदार सा ब्रेकफास्ट बना के लेकर आता है। और इस तरह यहाँ पे हैंक पिम बता रहे होते टेबल पर बैठ के, तो मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज को छोटा करा और हम दोनों ने लूक केज के दिल में से जाके उस बॉम्ब को निकाला। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये लोग किस स्टोरी की बात कर रहे हैं। तो मैटिस बोलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही औसम स्टोरी लग रही है। हैंक में बोलते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, हमने पिछले कुछ दिनों में और भी ज़बरदस्त चीज़ें करी हैं। विज, क्या तुम बताना चाहोगे? तो कहता है हाँ, ये ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही डॉक्टर पेम और मैं एक अलग तरीके मिशन पे जुड़ गए थे, जहाँ पे हमने स्टीव रॉजर्स को टाइम पीरियड के अंदर से वापसी निकाला है। तो टीचर बोलती है, क्या वाकई में? मुझे इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा है, क्या कैप्टन अमेरिका वापस आ चुके हैं? तो वहीं पर हरक्यूलिस बोलता है कि ए बिल्कुल ठीक कहा, आज का दिन वाकई में हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और खासकर एमेडियस शो के लिए जो हमारे लिए ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ लेकर आया है कि मेरी स्टेप मदर जो हेरा हैं, उन्होंने जो है ओलंपस ग्रुप के ज़्यादातर शेयर्स को खरीद लिया है और वो अपने बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन वहीं भी हम देखते हैं कि क्विक सिल्वर यहाँ खामोशी से बैठा होता है और अचानक बोलता है कि इनफ, बस बहुत हो गया यार, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो ये होनी चाहिए कि मैं अपनी बहन यानी स्कारलेट विच को ढूंढ रहा हूँ। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि वेल, तुम बताओ एमेडियस, हमने क्या सोचा है? तो कहता है कि पिम, विस और हम लोग सोच रहे थे कि हम जो है उसको पकड़ने की कोई प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मतलब हम जो है पहले एक तरह की कंटेनमेंट फील्ड बना रहे हैं जहाँ पे हम उसको कंटेन कर सकें, क्योंकि हमें नहीं पता कि जब वो वापसी लौट कर आएगी तो वो किस तरह से होगी। लेकिन हरक्यूलिस बोलते हैं देखो, हमारा यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए यूएस एजेंट को वापसी लेकर आना। ऑसबॉर्न ने जो यूएस एजेंट को हमारी टीम से अलग कर दिया, हम जो है एक आदमी कम कर चुके हैं, मेरे ख्याल से हमारे लिए परेशानी वाली बात है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता हरक्यूलिस कि तुम्हें इस बारे में चिंता करनी चाहिए, मतलब हमारे पास इस टीम के अंदर इस वक्त जितने लोग हैं वो अच्छे खासे ही हैं और हमें उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हरक्यूलिस बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया पिम? तुम उस चुड़ैल की बात कर रहे हो, मतलब माइंड नहीं करना क्विक सिल्वर, लेकिन जब वो पहले थी उसने अपनी शक्तियों के जरिए पुराने वाले एवेंजर्स को बर्बाद करके रख दिया था, तो तुम्हें लगता है कि तुम इतने से लोगों के साथ जाके उससे लड़ सकते हो? तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि हरक्यूलिस, मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, मतलब मैंने तुम सबसे ये बात छुपाई है कि जिसको तुम लोग स्कारलेट समझ रहे हो दरअसल वो है नहीं। तो वहीं पे वो बोलता है क्विक सिल्वर, एक मिनट पिम, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि हैंक पिम यहाँ पे थोड़ी सी बातें घुमाने की कोशिश कर रहे होता है। वहीं पे जो है जारविस भी उनको एवेंजर्स की पुरानी मेमोरीज की तरफ खींच रहा होता है, मतलब यहाँ से वो टॉपिक को चेंज कर सके। लेकिन वहीं पे क्विक सिल्वर बोलता है कि बहुत बढ़िया जारविस, तुमने हमें ये दिखा दिया और मेरा दिल सच में बिल्कुल छू के रह गया पुरानी मेमोरीज को देख के। लेकिन अब कोई मेरी डैम बात का जवाब देगा कि आखिरकार वांडा है क्या, और यहाँ पे तुम लोग हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तो कहता है कि ठीक है पीतरो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और मैं ये मानता भी हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं सेल्फिश हूँ बहुत, मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तुम लोग को इस्तेमाल कर रहा था, जहाँ मेरा दिल चढ़ा था वहाँ लेके जा रहा था, और मैंने कुछ चीज़ें तुम लोगों से अब तक छुपा के रखी है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं छुपानी चाहिए थी। लेकिन मुझे डर था अगर मैं बता दूँ पहले तो तुम सब मुझे छोड़ के चले जाओगे। जिस स्कारलेट विच से हमने इनकाउंटर किया था, जिसको हम स्कारलेट विच समझ रहे थे यानी कि वांडा, वो दरअसल वो थी ही नहीं। तो वहीं पे क्विक सिल्वर अपनी कुर्सी से खड़ा होकर कहता है कि क्या मतलब, इसका मैं क्या मतलब समझूं? लेकिन वहीं पे विजन बोलता है कि वार्निंग, मेरे सेंसर जो है आपकी हार्ट बीट को चेक कर रहे हैं जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है पीतरो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और अब देखते हैं कि पीतरो यहाँ पे गुस्से से जो है इतना वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें आखिरकार ये बात कब से पता है? तो कहता है कि मुझे शक तो शुरू से ही था, लेकिन इस बारे में श्योर मैं कुछ टाइम पहले ही हुआ हूँ। देखो क्विक सिल्वर, तुम इस तरह से नहीं करना चाहिए, प्लीज़ काम डाउन हो जाओ। तो कहता है कि काम डाउन? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने मेरी पूरी की पूरी टाइम को वेस्ट करके रख दिया है। इस टाइम में मैं उसको कहीं ना कहीं तो ढूंढ सकता था, मैं अपनी सर्च को कंटिन्यू रखता, लेकिन मुझे लगा कि तुम लोग शायद मेरी मदद करोगे, इसीलिए मैंने सिर्फ इस टीम को ज्वाइन किया था। लेकिन वहीं पे हैंक पे बोलता है कि ओ माय गॉड पीटरो, प्लीज़ अपने आप को ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश करो, तुम इस वक्त बहुत ही इनक्रेडिबल स्पीड के साथ अपने आप को शेक कर रहे हो, ये पावर बहुत खतरनाक है। तुम्हें पे कोई सिल्वर बोलता है कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि वो वांडा नहीं है तो वो है कौन? आखिरकार किसके अंदर इतनी हिम्मत है जिसने मेरी बहन का रूप लेने के बारे में सोचा भी? तुम्हें पे हैंक पे बोलते कि लोकी, वो लोकी था यार, वो लोकी था और वो शुरू से वो वही था, और इस बात को मैंने कंफर्म भी, और मैं एक तरीका फिगर आउट भी कर रहा हूँ अपने दिमाग के अंदर। मेरे पास एक प्लान है जिसके जरिए हम लोकी को पकड़ सकें और उससे सारे के सारे जवाब निकलवा सकें। तो वहीं पे क्विक सिल्वर एकदम थोड़ा ठंडा होता और कहता है ठीक है, तो चलो हमें ये करना ही होगा। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं इनकी टीम के पास, जहाँ पे ये दरवाज़ा खोलते हुए उसी आइलैंड ऑफ साइलेंस की तरफ आ रहे होते हैं जो कि एसगार्डियन की एक जगह है, और यहाँ पे जो है एक डोरवे भी है। तो वहीं पे कोई सिल्वर बोलता है कि देखो ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं करती कि हैंक पिम कर सकता है तो क्या कर सकता है और क्या नहीं, हमें इस वक्त अपने मिशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे मुझे एक टाइम के लिए कैद कर दिया गया था एक्ट ऑफ वेंजेंस के टाइम पे, ये वही जगह है जहाँ पे अलग अलग रियलिटीज़ के डायमेंशंस के जो है दरवाजे खुलते हैं, और इसी जगह की वजह से मुझे पिम स्पेस का जो है आइडिया अपने दिमाग के अंदर आया था। तो वहीं पे कोई सिल्वर बोलता है कि ओ माय गॉड, तुम पिम यानी कि साइंटिस्ट सुप्रीम, क्या तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे पास कोई इतना ओरिजिनल आइडिया भी है या तुमने सब एक दूसरे से चुराया ही है? और यहीं पे जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो वहीं पे कुछ ट्रॉल्स जो है उन लोग को देख लेते हैं और कहते हैं अरे कजन्स, देख रहे हो हमारे पास ट्रेसपासर्स हैं, लगता है कि आज तो हमें बढ़िया किस्म का लंच मिलने वाला है। और यहीं पे हम देखते हैं कि ये सारे के सारे माइटी एवेंजर्स जो हैं
उन ट्रॉल्स को मारना शुरू करते हैं। लेकिन वहीं पे हैंक पिम क्विकसिल्वर के साथ बोलता है कि हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। तो क्विकसिल्वर बोलता है कि लेकिन बाकी लोग, कहता है वो अपने ध्यान आराम से रख सकते हैं, वो ट्रॉल्स उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें जल्दी जाना होगा और इस डिवाइस को सेट करना होगा, हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। और बोलते हैं कि पीतरो देखो तुम्हारे सामने तुम्हें वो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, हमें वहीं पे जाना होगा, लेकिन और वहीं पे जाके हमें जो है एक ट्रैप को सेट करना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो लोग कुछ चीज़ें सेट कर रहे होते हैं जिसमें पीतरो बहुत जल्दी स्पीड से कर रहा होता है। और कहता है कि पिम मुझे बताओगे कि आखिरकार ये जगह क्या है। तो कहता है कि तुम ये समझ सकते हो कि लोकी के लिए ये एक समर प्लेस है। जब वो थक हार के बैठ जाता है और जब उसको अपनी रियलिटी से बाहर निकलना होता है तो वो यहीं पे आता है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे पिम स्पेस के अंदर एंकर डाल के रखा हुआ था, मुझे पता था कभी ना कभी हमें इसकी शायद ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने जो है एसगार्डियन मैजिक को ट्रेस करने की कोशिश करी और मुझे पता चला है कि लोकी अक्सर इस जगह के ऊपर आता रहता है और ये वो जगह होगी जहाँ पे लोकी कभी भी ये नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा कि हम यहाँ पे उससे पहले पहुँच सकेंगे, क्योंकि ये लोकी की अपनी पर्सनल जगह है। और यहीं सब देखते हैं कि क्विकसिल्वर यहाँ से वहाँ भागते हुए पिम स्पेस के अंदर और उस जगह के ऊपर ट्रैप वगैरह सेट करने के लिए चीज़ें ला रहा होता है। तो स्टेशर पूछती है कि क्विकसिल्वर आखिरकार तुम वहाँ पे कर क्या रहे हो, हमारी मदद नहीं करोगे। तो कहता है कि मैं अपनी तौर पे अपनी काम कर रहा हूँ और तुम लोग अपना काम करो, अभी तक तुम इन ट्रॉल्स को नहीं हरा पाए। इन ट्रॉल्स से फाइट करना मेरे लिए एक किस्म का आर्ट है मैक्सिमॉफ, जिसको मैं जल्दी करना पसंद नहीं करता हूँ। और वहीं पे हम देखते हैं कि एमेडियस जो है वो लैब में बैठ के सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रख रहा होता है और पूछता है कि वहाँ पे सब कैसा चल रहा है। तो कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट क्यों कर रहे हो, जो कि वैसे ही बहुत कम रह गया है। तो कहता है मैं तुम्हें बस इस बात को रिमाइंड करा रहा हूँ कि वो कंटेनमेंट पॉड जो है हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर बनाना है, वहाँ से हम थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो कहता है कि बस खामोश हो जाओ लड़के, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और उस काम को मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं जारवेस बोलता है मैडम जोकेस्टा आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, क्या आपकी तबीयत ठीक है। तो कहती है तुम्हारा शुक्रिया जारवेस, मुझे लग रहा है कि मेरी सिस्टम में कोई बग वगैरह आ गया है, मैं अपने सिस्टम को ठीक करके रिबूट करती हूँ, शायद इससे कुछ फ़र्क पड़ जाए। वहीं पे विजन आता है कि केसी हरकुलिस हमें यहाँ से चलना होगा, पिम ने हमें बुलाया इस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, ऐसा लग रहा है जिस गेस्ट का हम इंतजार कर रहे हैं वो यहाँ पे बस पहुँचने ही वाला है। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल जब लोकी यहाँ पे आता है इस आइलैंड के ऊपर, तो वहीं पे हैंक पिम अपनी डिवाइस को ऑन करते हैं, जिसकी वजह से लोकी जो है उस डिवाइस के ऊपर आके कैद हो जाता है। और वहीं पे लोकी बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथों को फोर्स किसने किया है। तो हैंक पिम बोलते हैं ये मेरा काम है। तो कहता है कि भीम ये तो इम्पॉसिबल है, तुम सिर्फ एक मोटल हो, तुम मोटल मिडगार्ड पे रहने वाले मुझे किस तरह से पकड़ सकते हो। तो कहता है कि दोबारा सोचो, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसके पास PhD है इम्पॉसिबल चीज़ों के अंदर, और शायद तुम ये समझते हो कि हम तुम्हारी पावर का सोर्स नहीं समझते, लेकिन इन दी एंड वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसकी भी कोई फ्रिक्वेंसी होती है और उस फ्रिक्वेंसी को हराने के लिए मुझे सिर्फ एक काउंटर फ्रिक्वेंसी बनानी है। वो फ्रिक्वेंसी तुमने मुझे मेरे हाथों में तब सौंप दी थी जब तुमने ऑसबॉर्न को वो पावर डेपनर सॉर्ट दी थी। उस सॉर्ट के जरिए मैंने तुम्हारी फ्रिक्वेंसी को चेक कर लिया कि किस तरह से तुम लोगों की काउंटर फ्रिक्वेंसी बनाई जा सकती है। कि तुम अब अपने औकात से ज़्यादा की बात कर रहे हो इंसेक्ट, तुम अपनी औकात के अंदर रहो। तो कहता है कि नहीं तुम शायद भूल रहे हो, ये बिल्कुल पुराने वक्तों की तरह है। याद है जब हम पहली बार मिले थे, मैंने तब भी तुम्हें हराने का साइंटिफिक वे ढूंढ लिया था, तब भी मैं ही था वो जिसने तुम्हें ट्रैप किया था। तो इसलिए अगर तुम माइंड ना करो तो मेरा दोस्त क्विकसिल्वर यहाँ पे तुमसे कुछ सवालात करना चाहेगा। और क्विकसिल्वर बोलता है कि हाँ बहुत शुक्रिया पिम, तो मुझे ये बताओ कि मेरी बहन कहाँ है और तुमने आखिरकार मेरी बहन स्कारलेट विच के साथ क्या किया है। और यहीं से हम देखते हैं कि हरकुलिस, स्टेचर और विजन भी यहीं पे आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि ओ माय गॉड हेनरी, आखिरकार तुमने ये कर ही दिया। तो वहीं पे वो बोलता है लोकी कि गॉड्स, ये लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से बिल्कुल मीनिंगलेस लगता है ओलंपियन, तुम जो इन लोग के साथ घूम रहे हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसने अपनी मशीन अपने दिमाग के जरिए इंसानों और खुदाओं के बीच का जो डिफरेंस था उसी को ख़त्म कर दिया है। वो एक लकीर थी जो कि हम लोगों को इनसे अलग कर दी थी और इसने अपनी मशीन के जरिए वही अलग कर दिया है। इसकी आंखों में झाँक के देखो ओलंपियन कि इसकी आंखों में कितनी एरोगेंस है, ये गॉड्स को गॉड समझता ही नहीं है। और इसने तुम्हारे गले में भी एक पट्टा डाल के रखा हुआ है जिसको वो कुत्ते की तरह यहाँ से वहाँ नचा रहा है। तो वहीं पे पिम बोलता है कि हर्क, इसकी बातों के ऊपर यकीन मत करना। तो वहीं पे हरकुलिस बोलता है कि इसको ज़रा खोल के तो देखो, फिर मैं इसको बताता हूँ कि कौन असली गॉड है और कौन नहीं। तो वहीं पे विजन बोलता है कि वास बिल्कुल ठीक कह रहा है हरकुलिस, तुम्हें जो है यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। लोकी जो है एक ख़तरनाक किस्म का मास्टर मैनिपुलेटर है, उसका काम ही है ये कि लोगों के दिमाग और दिल को ख़राब करना। वो यहाँ पे हमें आपस में लड़वाना चाहता है, जिस तरह उसने जो है वांडा बन के हम लोगों के दिमाग और दिल के साथ खेला है। तो वहीं पे कैसी बोलती है दिमाग और दिल के साथ, जोनस तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम अभी भी स्कारलेट विच से प्यार करते हो जो तुम इस तरह से बोल रहे हो। और वहीं पे लोकी बोलता है देखो जरा कौन बोल रही है, ये वो बच्ची बोल रही है जो कि थोड़े दिन पहले तक आयरन लैड से प्यार किया करती थी। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं एवरीवन प्लीज स्टेप बैक, तुम समझ नहीं रहे हो कि ये लोकी है, ये हम सबको भड़काने की कोशिश कर रहा है, क्लासिक टेक्स्ट बुक लोकी, लेकिन ये इस बार काम नहीं करेगा लोकी। तो आप देख रहे हैं कि लोकी जो इस चीज़ के अंदर माहिर है वो अभी भी वही करने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत अच्छे तरीके से भी कर रहा है। और वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि चलो तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ लोकी, अगर तुम हमारे टॉपिक पे रहते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगली पल हम देखते हैं कि वो लोकी को एक ज़ोरदार झटका देते हैं।
तो कहता है कि तुम जो मुझसे मेरे साथ कर रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसका बदला मैं तुमसे लेके रहूँगा और वो बदला वो बहुत ही ख़तरनाक होगा पिम द लेजेंड। तो कहता है कि ऑफ कोर्स वो चीज़ें हम बात की बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरे दोस्त के पास सवाल है और उसका जवाब हमें चाहिए। लेकिन वहीं पे क्विकसिल्वर बोलता है कि तुम उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहे हो, ये चीज़ मुझे दो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो उसका कंट्रोल लेता है और वहीं पे हम देखते हैं कि लोकी जो अपने भाई को जो है पुकारना शुरू कर देता है और क्विकसिल्वर बोलता है तो बताओ तुमने उसको कहाँ रिप्लेस किया है, स्कारलेट विच मेरी बहन वो आखिर में है कहाँ, असली स्कारलेट विच वो कहाँ है। तो कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ। और वहीं पर क्विकसिल्वर बोलता है कि ठीक है तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। तो कहता है कि मेरी बात का यकीन करो, मैंने सिर्फ इसकी फॉर्म ली थी, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है ट्रूली कि वो कहाँ पे मौजूद है। तो क्विकसिल्वर बोलता है कि मैं तुम्हारी इस बात पे कैसे विश्वास कर लूँ। हाँ तुम्हें पे स्टेजर बोलती है मेरे ख्याल से हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें ये करना नहीं चाहिए। तुम्हें पे हरक्यूलिस बोलता है कि ये शायद ये लड़की ठीक कह रही है प्रेम, तुमने मानता हूँ कि बहुत अच्छी मशीन बनाई, लेकिन ये अबॉमिनेशन है बहुत इंसानों और गॉड्स दोनों के लिए ही। इस तरह से हमें किसी के ऊपर टॉर्चर नहीं करना चाहिए। लेकिन हम तभी देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे थॉर आ जाता है और इस वक्त बेसिकली थॉर जो नज़ारा देख रहा है उसके मुताबिक यहाँ पे लोकी मासूम नजर आ रहा है और ये माइटी एवेंजर्स की टीम एक तरह से विलन नजर आ रही है। और वहीं पे हैंक पे बोलते हैं कि थॉर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वैसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। तो वहीं पे थॉर बोलता है अच्छा मेरे दोस्त सच में अब अवेंजर्स अपने प्रिजनर्स के साथ इस तरह से सलूक करते हैं आजकल, क्या तुम अपनी इज्जत को बिल्कुल ही मिसप्लेस कर चुके हो। तुम्हें पे क्विकसिल्वर बोलता है कि नहीं थंडर गॉड तुम हमें इस तरह से जज नहीं कर सकते हो, तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इस मॉन्स्टर ने जो है मेरी फैमिली को मुझसे दूर रखने की कोशिश करी है, इसने उसकी फॉर्म ले ली थी और हमारे दिलों के साथ खेलने की कोशिश करी है। इस वक्त हम जो है बिल्कुल राइट के अंदर हैं। वहीं पे लोकी बोलता है नहीं मेरे भाई तुम जरा इनकी तरफ देखो, ये मियर मोटल्स जो है हमारे ऊपर जजमेंट पास कर रहे हैं, इनका जस्टिस ऐसा है कि ये मुझे 2 मिनट में जज कर दें मेरी बगैर सुने किसी बात को। तुम इनसे इस मशीन के बारे में पूछो, ये इसने क्या चीज़ बनाई है, ये एक किस्म का गॉड किलर है, इसने एक ऐसी मशीन बना दी जो हमारे लोगों को तहस नहस कर सकती है। यहाँ पे सिर्फ मेरी बात नहीं है मेरे भाई, बल्कि ये हमारी पूरी स्पीसीज की बात है, ये इस मशीन के जरिए हम सबको मार सकता है। तो वहीं पे हरक्यूलिस बोलता है कि मेरे भाई सन ऑफ ओडिन मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि ये ट्रिक्स्टर जो है तुम्हारी थॉट्स को क्लाउड करने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी महीनों से ये हमारे साथ भी यही कर रहा है। तो थॉर बोलता है ठीक है हरक्यूलिस तुम्हारी बात सुन लेता हूँ, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दो, क्या यहाँ पे जो लोकी कह रहा है वो सच है। तो कहता है जो ये कह रहा है उसकी थोड़ी बहुत बातें सच है, मानता हूँ मैं इस बात को। वहीं पे थॉर बोलता है कि पिम हम दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिला के एवेंजर्स की टीम के अंदर खड़े हुए हैं, तो मुझे बताओ कि तुम ये क्यों कर रहे हो। मतलब तुम मेरे लोगों को किस तरह से जज कर सकते हो बिना किसी चीज़ के, तुम होते कौन हो मेरे लोगों को जज करने वाले। और वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड थॉर, अब मैं जो हूँ तुमसे काफ़ी बड़ी अथॉरिटी को जो हूँ आंसर करता हूँ, मैं तुम लोग को आंसर नहीं कर सकता हूँ। मुझे जो है खुद इटर्निटी ने इस रियलिटी का साइंटिस्ट सुप्रीम बनाया है। और यहाँ पे आप गौर से सुनिएगा क्योंकि लोकी कहता है क्या बात है यार, तुम एक्चुअली इसको मानने लग गए हो, वो मैं ही था जिससे तुम्हारी थॉट्स के साथ खेलने की कोशिश करी है, मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर गलत चीज़ें डाली हैं। तुम्हें वाकई में लगता है कि इटर्निटी तुम्हें चूज करेगी साइंटिस्ट सुप्रीम के लिए, और मुझे तो पता भी नहीं कि ऐसी कोई चीज़ होती भी नहीं, और अगर होती भी होगी तो रिचर्ड डूम ये बच्चा इवन जो है वो तुमसे ज़्यादा तेज़ है, तो क्या वो उसको नहीं चूज़ करता। तुम ये पे हैंक भी बोलते कि नहीं तुम यहाँ पे जो मेरे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो, मैंने सारे के सारे एक्सपीरियंस को अपने गॉगल्स के अंदर रिकॉर्ड किया है और ये सारी की सारी रीडिंग्स बिल्कुल प्योर थी, क्योंकि तुम्हारे मैजिक और उन रीडिंग्स के दरमियान मैं फ़र्क पैदा कर सकता हूँ। तो बोलता है कि तुम बिल्कुल फूल हो, तुम एक बच्चे की तरह हो, तुम्हें क्या पता कि मेरी साइंस और तुम्हारे मैजिक के अंदर कितना डिफरेंस है, और हमेशा मैजिक की ही जीत होती है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोकी ने हमें ये बात बताने की कोशिश करी है कि वो इटर्निटी जो साइंटिस्ट सुप्रीम वाली कहानी थी वो दरअसल फेक थी, वो सिर्फ लोकी ही था जिसने साइंटिस्ट सुप्रीम का बहाना करके हैंक पिम को ये बनाया है। लेकिन अब हम लोकी की बात पे विश्वास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मार्वल कॉमिक्स ने हमें फंसा दिया है कि वाकई में हैंक पिम जो इटर्निटी से मिले भी थे या नहीं मिले थे। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को क्या लगता है कि इटर्निटी वाकई में हैंक पिम को साइंटिस्ट सुप्रीम बनाया होगा कि नहीं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि क्विकसिल्वर बोलता है कि ठीक है तुमने हमारे साथ ब्लफ करने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन अब मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। तो ठीक है जिसको उसी तरह से करते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, और वो उस डिवाइस को ऑन करने लगता है। लेकिन वहीं पे थॉर बोलता है कि बस कर दो, मैंने कहा बस करो, इस चीज़ को मैं और ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकता हूँ, मेरे भाई को इसी वक्त छोड़ो मैक्सिमॉफ। तो वहीं पे स्टेचर बोलती है कि हरक्यूलिस उसको बताने की कोशिश करो कि हम भी उसी के साइड पे हैं। हरक्यूलिस बोलता है कि मैं तो यही कहूँगा कि हमें इस चीज़ के ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए स्टेचर, लेकिन अगर पीटर और हैंक को लगता है कि वो गॉड्स के साथ वॉर कर सकते हैं तो उनको करने दो, देखते हैं कि वो कितनी दूर तक जाते हैं। वहीं पे विजन बोलता है कि मेरे प्रोग्राम की हर लाइन ऑफ कोड जो है इस बात को कह रही है कि हमें एंगेज करना चाहिए, लेकिन मेरी समझदारी जो है हमेशा एक एवेंजर्स के साथ रहेगी। और वहीं पे हम देखते हैं कि थॉर उसकी तरफ जो है एक बोल्ट मारता है अपने हैमर के जरिए, लेकिन क्विकसिल्वर उससे बचते हुए कहता है कि तुम्हें इससे कुछ बेहतर करना पड़ेगा, लाइटनिंग बोल्ट से मैं अपने बचपन से भागते हुए आ रहा हूँ। लेकिन वहीं पे थॉर अपने जोर से हैमर को मारता है और वहीं पे क्विकसिल्वर दूर जाके गिरता है और वो बोलता है कि बस अब बहुत हो गई है तमाशेबाजी, इस चीज़ को फौरन के फौरन अभी ख़त्म किया जाए।
मैं जानता हूँ कि कुछ टाइम पहले तो म्यूटेंट्स के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग यहाँ पे ये करते रहो। तुम्हारे पास ये पावर्स है लेकिन तुम लोग हो मोर्टल ही, और हम लोग गॉड हैं। हमारे लोगों की जगह गॉड्स के दरमियान है। और वो उसको देखते हैं क्विकसिल्वर को गले से दबोच लेता है और मार रहा होता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि हैंक पिम भी बड़े होते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बस करो थॉर, बस। तो कहता है कि ये मैं तुम्हारे अपने फायदे के लिए बोल रहा हूँ हैंक, और उस मशीन का क्या, उसको तुमने क्यों बनाया है? तो कहता है कि मैंने उस डिवाइस को बंद कर दिया है और उसके बाद मैं इस तरह की कोई डिवाइस दोबारा नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे लोकी से जवाब चाहिए वरना मैं ये करने पे मजबूर हो जाऊंगा। तो कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ और मेरी नजरें अब से तुम्हारे ऊपर होंगी। वास्प, तुम जानते हो कि वो मैं ही था जिसने जैनेट को इस ओब्लिवियन के अंदर धकेला था, क्योंकि वो उस वक्त एक अजियत के अंदर थी। वो मेरे लिए मेरी दोस्त थी, मेरी लेगेसी थी, और तुमने इस वक्त उसका नाम लिया हुआ है। तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम वास्प का नाम यहाँ पे जो हो डिसऑनर करो, और अगर तुमने ऐसा किया तो उसका जवाब तुम्हें खुद मुझे देना होगा। तो वहीं पे पिम बोलता है ठीक है, तुम्हारी बात समझ गया हूँ, लेकिन ये बताओ कि लोकी किसको जवाब देगा? तो कहता है लोकी लॉर्ड बार्डलर को जवाब देगा, जो कि इस वक्त एसगार्ड का राजा है। वहीं से इसको जज किया जाएगा और इसकी सज़ा भी सुनाई जाएगी। तो वहीं पे कोई बोलता है कि नहीं, इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये हम इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। लेकिन हैंक बोलता है इट्स ओवर पीतरो, मेरे ख्याल से शुरू से केसी ठीक कह रही थी, हम लोग ये सीख कर नहीं रहे थे, हम लोग एवेंजर्स हैं, हम लोग इससे बेहतर हैं। तुम इसको यहाँ से थॉर इस वक्त ले जा सकते हो, लेकिन इस बात को अपने दिमाग के अंदर जरूर बैठा लेना कि ये दूसरी बार है कि लोकी को मैंने ट्रैप किया है, और अगर इसने अपनी हरकतों से नहीं सुधरा तो मैं इस डिवाइस को नहीं बल्कि किसी और डिवाइस को या अपने दिमाग के जरिए कोई और तरीके ढूंढ ही लूंगा उसको दोबारा से पकड़ने के लिए। तो इसलिए तुम मुझे फिर नहीं रोक पाओगे थॉर। और वहीं पे थॉर बोलता है ठीक है, यहाँ से जाने से पहले मैं भी तुम्हें कहता हूँ कि यहाँ पे जो गुनाह किए हैं लोकी ने, उसके जवाब वो जरूर देगा लॉर्ड बार्डलर को, और ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस बात को मेक श्योर करूँगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि थॉर उसको वहाँ से छुड़वाता है और अपने साथ ले जा रहा होता है और बोलता है लोकी के वेरी वेल, आखिरकार तो मुझे जानते ही कितना हो। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हैंक पिम इतनी हैरान कौन बात करते हैं, मतलब वो लोकी से बोलते हैं तो ठीक है, जाने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा, क्या तुम मेरी माइटी एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करना चाहोगे? और ये सुन के सब जो है एकदम शॉक के अंदर रह जाते हैं, लिटरली उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा साउंड, लेकिन तुम जानते हो कि शुरू से अवेंजर जो एक तरह का साइंस एक्सपेरिमेंट रहा है और तुम उसके मोस्ट पावरफुल कैटलिस्ट रहे हो। ओरिजिनल टीम की बात करें तो उसकी वजह बनने की भी तुम ही थे, और इस टीम को बनाने की वजह भी तुम ही थे, और ये अच्छी तरीके से काम कर भी रही है। वैसे भी हमारी टीम के अंदर बहुत ज़्यादा विलन्स पहले रह चुके हैं, हम जो है विलन्स को सेकंड चांसेस देते रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शायद तुम्हारी बारी है बदलने की। तो क्या कहते हो, तुम ज्वाइन करोगे हमें? लेकिन ये देख के कोई सिल्वर बोलता है कि बस बहुत हो गया पिम, तुम्हारी बकवास मैंने बहुत सुन ली, और आज के बाद अपनी इस टीम के अंदर मुझे कभी शामिल मत करना और मुझे कभी कोशिश भी नहीं करना बुलाने की। और यहीं पे स्टेचर भी बोलती है कि जॉनस आखिरकार ये चल क्या रहा है? तो विजन बोलता है कि तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है केसी, ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, लगता है कि अब वक्त आ गया कि हम भी यंग एवेंजर्स में वापसी लौट जाएं। और लोकी बोलता है कि यह आदमी सच में बहुत बड़ा पागल है। थॉर बोलता है वो तो देख के लग ही रहा है, मतलब आप देख रहे हैं कि हैंक पिम को जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स की, अपनी टीम की, अपने मैजिक को इम्प्रूव करने की इतनी वो है कि वो लोकी जैसे इंसान को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। और वहीं पे हरकुलिस बोलता है कि चो, तुमने सुना अभी कि यहाँ पे क्या हुआ है? तो वहीं पे जारवेस बोलता है कि मास्टर चो, आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोलता है कि बस बहुत हो गया, इस बार उसने अपनी हद पार कर दी है जारवेस, हरकुलिस और मैं अब इस टीम से बाहर जा रहे हैं, हमें ढूंढने की कभी कोशिश मत करना। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये बेसिकली टीम एक तरह से डिसबैंड हो गई है, अब कोई भी हैंक पिम के साथ इस टीम के अंदर रहना नहीं चाहता है। हरकुलिस एमेंडियस जो है वो इस टीम को छोड़ के जा रहे हैं, स्टेजर और विजन जो है वो भी इस टीम को छोड़ के जा रहे हैं अपने यंग एवेंजर्स को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि जोकोस्टा जो है उसको कुछ परेशानी हो रही होती है, उसके साथ कुछ गड़बड़ होती है और इन लोग को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जारवेस बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी किसी और दूसरी बॉडी के अंदर अपने आप को डाउनलोड करके देखना चाहिए, हो सकता है इस बॉडी के अंदर कोई मसला हो। तो कहती है मैंने हर चीज़ को ट्राई करके देख लिया लेकिन मेरी कोई भी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो कहता है कि कोई भी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, यहाँ पे तो बिलियंस ऑफ बॉडीज हैं तुम्हारी, तो क्या तुमने सबको चेक करा है? तो चलो तुम घबराओ नहीं, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार डॉक्टर पिम को यहाँ पे रिटर्न करने दो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं वहीं पे जोकोस्टा बोलती है पिम, क्या तुमने मुझे सुना है? फादर, मैं वापसी घर आ रहा हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि दरअसल जोकोस्टा जो होती है उसको अल्ट्रॉन ने हैक कर लिया होता है, मतलब अब हमें जो है बहुत जल्द अल्ट्रॉन की वापसी मिलने वाली है और वो अपने बाप से बदला लेने के लिए अपने घर वापसी आ रहा है। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारी जो है माइटी एवेंजर्स की एपिसोड का एंड होता है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसके एंड होने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज खुल गई हैं आगे और बहुत कुछ आगे होने वाला भी है। फिर अगर हम इस स्टोरी की डिस्कस करें तो यहाँ पे हमने देखा कि हैंक पिम ने एक खतरनाक किस्म की मशीन को इन्वेंट करा जिससे वो गॉड्स तक को टॉर्चर कर पा रहे थे, और देखा जाए तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल है। भले मानते हैं कि लोकी जो एक गुनहगार है, उसने गलत काम किया है, लेकिन किसी को टॉर्चर करना इस तरह से पकड़ के खुफिया तौर पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसी वजह से थॉर उनके बीच में आया। तो लोकी को तो थॉर अपने साथ वापसी ले गया, लेकिन यहाँ पे जब हैंक पिम ने लोकी को अपनी टीम में शामिल करने की बात करी तो ये देख के उसकी पूरी की पूरी टीम उससे डिसहार्ट हो गई है, और इसलिए अमेडियस जो और हरकुलिस अब यहाँ से छोड़ के इसको चले जाएंगे
और उनका एक नया स्टोरी आर्क आगे आएगा। और इसी तरह स्टेचर और विजन जो है वो यहाँ से छोड़ के जो है अब अपने यंग एवेंजर्स के पास वापसी चले जाएंगे जहाँ वो पहले हुआ करते थे। इस स्टोरी के आखिर में हमने देखा हमें अल्ट्रॉन का रिटर्न होते हुए नजर आ रहा है, मतलब अगला स्टोरी आर्क ऑब्वियसली जो है वो अल्ट्रॉन के रिलेटेड होगा। लेकिन वो जो स्टोरी आर्क है हमारा वो दरअसल जो है डार्क रेन के अंदर नहीं बल्कि सीज के अंदर होगा, टाइटन्स की तरह। तो वो इवेंट हम अपने जो है सीज के अंदर शेयर करेंगे। और अभी से ये जो टीम है हमें माइटी एवेंजर्स की अब डार्क रेन के अंदर नजर नहीं आएगी, क्योंकि बेसिकली ये यहाँ पे डिसबैंड हो चुकी है, ये टीम अब एग्जिस्ट करेगी नहीं। और वैसे भी माइटी एवेंजर्स का कोई भी इशू नहीं आएगा, ये डायरेक्टली हमें जो है सीज के अंदर टाइन के अंदर नजर आएंगे। लेकिन इस स्टोरी को खत्म करने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि हम सीज के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि मैं सीज जल्द से जल्द शुरू करूं। लेकिन सीज शुरू करने से पहले एक माइटी हरकुलिस का बहुत बड़ा स्टोरी आर्क है जो कि तकरीबन 8 से 10 इशूज़ के अंदर, इसमें हम देखेंगे कि जिस तरह से भी अमेडियस और हरकुलिस यहाँ से चले गए हैं तो वो कहाँ गए हैं, वो लोग किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और वो जो स्टोरी आर्क है डार्क रेन से पहले है, डार्क रेन के बाद अगर मैं शेयर करूँगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपकी स्पॉइल हो जाएंगी हरकुलिस की स्टोरी के हवाले से। तो अगर आप मुझे कहते हैं कि हरकुलिस का इवेंट मैं पहले शेयर करूं सीज से तो मैं पहले करूंगा, लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि मैं सीज के बाद करूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। तो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं हरकुलिस वाला जो इवेंट है वो सीज से पहले आप लोग के साथ शेयर करूं जिस तरह टाइमलाइन के अंदर है, या फिर सीज के इवेंट के बाद शेयर कर दूँ जो टाइमलाइन से बाहर होगा। सो गाइस, आई होप कि आपको माइटी एवेंजर्स का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो थॉर या लोकी के फ़ैन होने के नाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हरकुलिस वाले इवेंट के साथ हम क्या करें। और अगर आपको मेरी वीडियो ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह के कॉमिक्स को रोजाना मेरे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। सब्सक्राइब करने से ही आपके मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।